सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइस पर मत जाना, सिर्फ देखना कि फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है। ये जो स्टॉक है ना, ये आपको 5,500 रुपये के प्राइस का देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई 5,500 का हम तो बाई नहीं करेंगे। ठीक है, मत बाय करो, लेकिन एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखो। क्योंकि देखो, किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हो या वॉच लिस्ट में रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एंट्री लोगे तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखे हुए, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एटलीस्ट चार्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही ना। उस चार्ट के बिहाफ पर आपके सामने कोई और स्टॉक इसी तरीके से चलता हुआ नजर आया तो आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस स्टॉक की जो है अगली चाल क्या हो सकती है ना। तो ऐसे ही एक स्टॉक है जिसका नाम है केनीज टेक। कमेंट करके बताना जो लोग इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जिसका प्राइस है 5,500 के आसपास, 5600 रुपये के आसपास। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस 23% टूट चुका है। मतलब 5,500 में भी 23% टूट चुका है, वरना स्टॉक भाई लगभग 7,500-8,000 तक जा चुका था। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इस स्टॉक पर फोकस क्यों रखा गया और क्यों इस स्टॉक की मैं वीडियो बना रहा हूँ, न्यूज़ क्या है। अब आप देखिएगा, स्टॉक थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग महंगा है तो बहुत से लोग इसको अवॉइड ही करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी पे वैसे भी फोकस नहीं करना है कि भाई मेरे को 10 ही क्वांटिटी चाहिए या 100 क्वांटिटी चाहिए। एक क्वांटिटी लो, प्रॉफिट से मतलब है हमको। चाहे एक स्टॉक में हमको प्रॉफिट मिले, चाहे 10 में मिले, चाहे 50 में मिले, हमको प्रॉफिट से मतलब है। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करनी ज़रूरी है। किसी के भी कहने पर आपको किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स हैं जो अभी तो यहाँ से मेंबरशिप खत्म हो गई, ज्वाइन बटन था यहाँ पर। मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा मेंबरशिप, 1-2 महीने में फिर से स्टार्ट होगी, मार्च या अप्रैल के आसपास। तो हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे फिर से अपनी मेंबरशिप। तो देखो, जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत एंट्री लेना, या फिर आप खुद से रिसर्च करना। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आता है कुछ भी, ना आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर पिछले 6 महीने में, 1 महीने में सॉरी, आपने देखा 23% की गिरावट। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और वहीं पिछले 1 साल में पैसा दुगना कर चुका है ये स्टॉक। अब देखो, 1 साल में पैसा दुगना किया है तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी बनती है। इवन दुगना नहीं, बल्कि यहाँ पर इसने लगभग 3 गुना किया था। उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है 25-30% के समथिंग की। अब अगर आप एज ए इन्वेस्टर किसी स्टॉक को ढूंढते हो तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के स्टॉक आपको इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके एक आर्टिकल, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 25% के करेक्शन के बाद खरीदे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शेयर 55% अपसाइड का मिला बड़ा टारगेट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है और क्यों इसमें 55% अपसाइड देखने को मिल सकता है टारगेट, उसका रीज़न भी यहाँ पर बताया गया है। तो डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ इसको देख के अगर आप बाय करोगे तो फंस जाओगे। पहले सारी चीज़ों को समझना, उसके बाद अपना डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। स्टॉक में एग्जिट करना है, एंट्री लेनी है, या फिर अभी वेट करना है। ठीक है, चलिए कौन से स्टॉक की बात हो रही है। बजट में सरकार का फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने 55% टारगेट के साथ केनीज टेक्नोलॉजी के शेयर में खरीदने की सलाह दी है। किसने? एक्सपर्ट्स ने। अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे तो आपको वहाँ पर भी ये सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिएगा, शेयर बाजार का सेंटिमेंट्स इस समय कमज़ोर है। हम लोग जानते हैं पिछले कुछ टाइम से क्या हालत बनी हुई है मार्केट की। Q3 के नतीजे भी कमज़ोर दिख रहे हैं, GDP के आंकड़े भी कमज़ोर है, बजट का समय नज़दीक आ गया। ऐसे में सरकार की कोशिश है इकोनॉमी और मार्केट को रफ्तार देनी ही होगी। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल के रिटेल रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने बजट से पहले कैपिटल गुड्स स्टॉक केनीज टेक्नोलॉजी को खरीदने की सलाह दी है। ये शेयर 5800 रुपये की रेंज में कारोबार कर रहा है। अभी तो ये स्टॉक फिलहाल 5500-5600 की रेंज में काम कर रहा है, जो कि अपने हाई से लगभग 25% के डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है इनकी तरफ से। केनीज टेक्नोलॉजी के लिए अगले 1 साल का टारगेट 9,000 रुपये दिया गया है। वर्तमान समय से 55% ज़्यादा है। अब आपने यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे देख लिया अगला 1 साल, और आपको लगेगा कि 1 साल में, पहले तो इसने 1 साल में 3 गुना पैसा किया, अब ये सिर्फ 55% दे रहा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, 55% का रिटर्न 1 साल के हिसाब से कोई छोटा रिटर्न नहीं होता है, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। क्योंकि आप निफ्टी और सेंसेक्स का ऑन एन एवरेज CAGR देखेंगे तो 12 से 15% का होता है, और वहाँ पर एक स्टॉक आपको 55% का रिटर्न दे रहा है, बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ पर दिया गया है, क्या मालूम ये पैसा दुगना कर दे अभी भी इस लेवल से।
हो सकता है 10,000 प्लस 11,000 प्लस चला जाए, 5500 का तो है ही है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको 55% का भी मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेकार सौदा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है भाई ये मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी तो देखो आपकी अपनी इच्छा है, और फिर दूसरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो, है ना, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल। अभी हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर इसके बारे में थोड़े से एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी देखेंगे। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने 1 जनवरी 2025 को 7825 रुपए का लाइफ हाई बनाया था और वहां से 25% टूट गया है। ये एक EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती है। कंपनी ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, IoT, IT समेत कई सेक्टर में को कैटर करती है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने पिछले 2 सालों में 7 गुना से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है और अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बजट में सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। कीनीज टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसका डाइवर्सिफिकेशन फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में है। कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 5,400 करोड़ रुपए करीब है। डेट टू इक्विटी रेशियो केवल 0.2%। कंपनी का 54% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल और EV सेगमेंट से और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 28%। सितंबर 2024 के आधार पर कंपनी का नेट कैश और इक्विवेलेंट -133 करोड़ था जो सितंबर 2025 तक प्लस 256 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है। देखो सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पर इसके सेक्टर की जो बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा है, इंडस्ट्रियल और EV सेगमेंट और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। EV सेगमेंट की तो अभी समझ के चलो शुरुआत ही हुई है इंडिया में, अगर आपको ऐसा लग रहा है। देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी पावर सेक्टर में जो फिलहाल रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बहुत सारी कंपनियां डाइवर्ट हो रही हैं वो भी सिर्फ स्टार्टिंग है, और वहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी है जो इन सेक्टर में अपना दबदबा बनानी स्टार्ट कर चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केनीज टेक्नोलॉजी उसी में से एक होगी, लेकिन ये भी उसी चीज़ पे काम कर रही है। तो उम्मीद है ये कंपनी भी आने वाले टाइम में एक अलग मार्केट शेयर लेके बैठी होगी, बट ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। देखो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला है। मैं आपको इसका मार्केट कैप और दिखा देता हूँ। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 है। जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट या बोनस वगैरह कुछ दे, वो कंपनी का अपना डिसीजन होता है। उसमें मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी को देना ही देना है स्प्लिट या बोनस, ये कंपनी का अपना फैसला होता है। अगर उसको ठीक लगेगा तो बोनस या स्प्लिट देगी, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा 2018 से हमारे पास डेटा है इसका फाइनेंशियल डेटा, जहां से लेकर अभी तक कंपनी जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन इसने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इवन इस कंपनी के ऊपर 35,000 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 450 करोड़ का डेट है, जबकि 2500 करोड़ के समथिंग के रिजर्व्स और 250 करोड़ के समथिंग के हमें फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत कमाल की है। स्टॉक प्राइस CAGR तो 1 ही साल का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन वो भी काफ़ी कमाल का देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो सेल्स ग्रोथ का आप डेटा देख लो, CAGR का कमाल का डेटा है, प्रॉफिट ग्रोथ कमाल का डेटा है। बस थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सब कुछ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे 57% और लगभग 15% FI और 15% DI, 30% तो यहाँ पर FII DI के पास ही है भाई स्टेक, ये देख लो। बाकी का 12.25% के आसपास जो है वो पब्लिक के पास है। अब ये तो हो गई सब अच्छी बातें। टेक्निकल क्या कहता है, चलो एक बार टेक्निकल देखिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं। यहाँ पर स्टॉक जो है 7,800 से गिरकर कहाँ पर आया, 5,500 या 5,600 पर। ये लेवल एक अच्छा लेवल है। अगर आप इस स्टॉक में जाना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू जा सकते हैं। बाय ऑन डिप के थ्रू मतलब ये नहीं कि 10 स्टॉक आपने यहाँ पर लिया, 10 स्टॉक थोड़ा और नीचे, नहीं, एक स्टॉक भी लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक स्टॉक आपने यहाँ पर लिया, अगर किसी वजह से ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ गया तो एक स्टॉक और क्वांटिटी ऐड कर लेना। और अगर मान लो किसी वजह से थोड़ा सा और स्टॉक नीचे गया, है ना, इसके सपोर्ट तो कई सारे हैं ना, 4500 भी है, 4000 भी सपोर्ट लेवल, वो मैंने नहीं बनाए हैं सपोर्ट लेवल क्योंकि इसका मेन यही है। तो एक और क्वांटिटी ऐड कर लेना, फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। 1 साल तो यहाँ पर भी बताया है 1 साल के लिए, और मैं भी आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको बताऊँ मैं कौन है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। कहाँ पहुँच गया स्टॉक आपको पता है, अभी 20,000 के आसपास जाने वाला है वो स्टॉक, वो बाय नहीं कर पा रहे हम,
तो याद रखना डिक्सन टेक्नोलॉजी की जगह आप इस स्टॉक पे फोकस रख सकते हो। अब बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है कि भाई ये बिल्कुल ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन अगर वो मिस कर दिया तो ये आपके पास है भी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आपको बाय करने से पहले खुद की रिसर्च करनी ही करनी है, तभी इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज लॉस में पड़ सकते हो आप। कमेंट करके बताना फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है। देखो ये जो है ना, ये आपको डेली इसमें अपडेट रहना पड़ेगा अगर आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में डेली अपडेट रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट मिलती है। और साथ में मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है, तो आप शॉर्ट्स पेनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है इसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट पब्लिक के ओपिनियन में अगर आप देखेंगे 25% बाय 75% बाय 25% होल्ड, सेल के लिए पब्लिक रिकमेंड नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।